Once again, good morning to all of you. Today, joining of my computer networking virtual classes, online classes. I hope that all are in fine. आज का सुबह काल में मैं सबको नेटवर्किंग क्लास वर्चुअल क्लास में मैं स्वागत कर रहा हूँ। साथ साथ जिन्होंने मेरे क्लास में ज्वाइन किया उसको भी धन्यवाद भी बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स का बारे में डिस्कस करेंगे। उनसे पहले लास्ट क्लास में हम ऑप्टिकल फाइबर केबल तक पहुंचा है, समय समाप्त होने के कारण से तो वो मैं डिस्कस नहीं कर पाया। मैं सबसे पहले आपको 1 मिनट के अंदर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एज ए टीचर इट इज वन माय स्मॉल ट्रायल टू हेल्प द माय CSA COPA DTP students. DTP both CTS and CITS and COPA. In CSA they are having another separate networking. So through this virtual classes, online classes, not my aim is not to cover all this CSA networking deep syllabus and the computer hardware network syllabus. My motto is I want to discuss the fundamentals, basic things. Openly I am giving the announcement. मैं ये बताना चाहता हूँ, ये क्लास ऑनलाइन क्लास द्वारा मैं केवल कोपा DTP बेसिक DTP एडवांस स्टूडेंट्स के लिए जो फंडामेंटल पार्ट्स है, बेसिक पार्ट्स है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये नहीं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क या बीटेक डिप्लोमा आपने करके बैठा है या कोपा का अंदर एक सेपरेट नेटवर्किंग सब्जेक्ट है तो उसके अंदर डीपली प्रैक्टिकल चीज वो नहीं है। अगर वो समझाए तो फिर DTP CTS एंड CITS वालों को, फिर कोपा वालों को थोड़ा और लगेगा। मैं आपसे विनती, कॉन्सेप्ट फंडा समझने के लिए कोशिश करिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय मोटो एंड माय एम. So my aim is through these classes in those days, lockdown days, I want to give the fundamentals only. Okay friends, so in last class we have discussed about the, today I want to give a little bit 5 minutes recap. We will reach to directly fiber optic cables. Okay, so in every communications there are 3 basic elements are there: sender, a medium and receiver. We already discussed sender can send the message, receiver can receive the message, but for this communication one of the mediator is required, that is called as a medium, cables, whatever it may. These cables are called as a medium. So data communication is a function of transporting data from one point to another point. समाचार एक जगह से दूसरी जगह को भेजने का तरीके कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन. So electronic equipments, the electronic system that transfer data from one point to another point are called as data communication system. एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को, समाचार को भेजने का तरीके कहते हैं हम डाटा कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाटएवर इट मे बी. लेकिन उसी डाटा को हम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा भेजने के तरीके को कहते हैं हम डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम. So now friends, I think you people share visible my screen. Aurul madam? Okay, so there are 3 ways of modes of transmitting data from one point to another point: simplex, half duplex and full duplex. Here in simplex, communication can take only one direction. Simplex में क्या है, एक ही तरफ से समाचार को भेज सकती है, transcending या receiving बस. Devices connected such as circuit of either a send only or receiver only. Example कल का क्लास में हमने बताया है, ये simplex में क्या है, एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस, मतलब एक ही वे में एक ही बार सेंडिंग या रिसीविंग का फंक्शन काम करेगा simplex में. फिर क्या हुआ, टर्मिनल्स में क्या होता है, फैक्ट्रीज में डाटा फ्लोरिंग करते रहते हैं और एक लाइन प्रिंटर है ना, तो फिर जो यूजर ने कमांड्स दिया है वो रिसीव करके प्रिंट आउट करें. आई वांट टू गिव क्विकली, मींस जल्दी से ये रिकैप करना चाहता हूं मैं अगेन. बाकी दो है सिंप्लेक्स के अलावा, ऑफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. ऑफ डुप्लेक्स में क्या है, डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में डाटा जाएगा लेकिन एक ही बार में एक ही
तरफ से मतलब एक ही डिवाइस कम्युनिकेट करेगा. Data can be transferred in both directions, but what happens? One device can send the information. After sending, it can communicate. So the transmit data in both directions, but one direction at a time. इसमें क्या होता है, डाटा एक ही डायरेक्शन मतलब दोनों तरफ से डाटा ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन एक डिवाइस कम्युनिकेट करेगा. क्या है, ट्रांसमिट डाटा इन बोथ डायरेक्शंस. फुल डुप्लेक्शन में क्या, डाटा को हम दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसफर कर सकते हैं. A serial device setting to allow the sending and send data simultaneously. Data ठीक है, दोनों तरफ से ट्रांसफर यानी कम्युनिकेशन हो जाए. This is the pictorial representation of the data communications. Simplex में क्या देखिए, पिक्चर सेंडर केबल मींस समाचार को भेज रहा है, रिसीवर कैन रिसीविंग ओनली. दूसरे एग्जांपल में क्या, हाफ डुप्लेक्स, सेंडर एंड रिसीवर दोनों तरफ से एरो मार्क है, लेकिन बीच में आर होने के कारण से एट अ टाइम वन टास्क ओनली. मींस सेंडर कैन सेंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब, रिसीवर कैन सेंड. लाइक फुल डुप्लेक्स में क्या, सेंडर एंड रिसीवर दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं. फिर समाचार को भेजने के लिए क्या कहा हमने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ depending upon the transmission speeds, communication channels paths are grouped into 3 basic categories. हम अपना समाचार को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के समय पर अलग अलग मींस क्वांटिटी में भेज सकते हैं हम. नैरो बैंड, वॉइस बैंड, ब्रॉड बैंड. तो नैरो बैंड में क्या है, narrow band or subvoice grade channels range in speed from 45 to 300 bits per second. They are used for handling low data volumes. ये नैरो बैंड में क्या है, लो डाटा वॉल्यूम्स को और लो स्पीड डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं हम. वॉइस बैंड में क्या है, सो मॉडरेट डाटा वॉल्यूम ट्रांसमिट डाटा इन बोथ डायरेक्शंस. दे आर आल्सो कॉल्ड बिकॉज़ देयर मेजर एप्लीकेशंस इज फॉर ऑर्डिनरी टेलीफोन वॉइस कम्युनिकेशंस. ये वॉइस बैंड में क्या है, टेलीफोन कम्युनिकेशंस के अंदर ही हम वॉइस कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं इसको. दे आर आल्सो यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम स्लो आईओ डिवाइसेस टू सीपीयू. कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो मतलब स्लो आईओ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तीसरी वन है ब्रॉडबैंड और वाइड बैंड चैनल्स आर यूज्ड व्हेन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा आर टू बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड. ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफएम मान लीजिए, और या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस, लाइव कॉन्फ्रेंस, डाटा ट्रांसफरिंग, ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर द ब्रॉडबैंड. यूज्ड फॉर हाई स्पीड कंप्यूटर टू कंप्यूटर और सेवरल डिफरेंट डिवाइसेस. ये ब्रॉडबैंड में कंप्यूटर टू कंप्यूटर हाई स्पीड में काम में लेते हैं. देखिए, नेटवर्किंग मीडिया इज डिफाइंड सिंपली एज द मींस बाय व्हिच सिग्नल्स आर डाटा आर सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर either by cable or wireless. ये तो कल क्लास में डिस्कस किया है. नेटवर्क को हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए भेजने के तरीके दो तरीका, वया केबल्स तार द्वारा भेज सकते हैं हम, बिना केबल्स वायरलेस मीडिया द्वारा भेज सकते हैं. नेटवर्क मीडिया प्लेस ए विटल डायनेमिक रोल इन नेटवर्किंग. ये नेटवर्क मीडियम है, वो बहुत डायनेमिक नेटवर्किंग कम्युनिकेशन में. स्पीड, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी. वो मीडियम यानी केबल क्या बताते रहते हैं, डाटा ट्रांसपेरेंसी रेट एंड रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी मान लीजिए, लॉस ऑफ डाटा, ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम. जो केबल आप यूज कर रहे हो ना, केबल के हिसाब से आपका डाटा स्पीड डिपेंड करते रहते हैं. साथ साथ मतलब डाटा को बिना लॉस से और मींस क्वालिटी डाटा को हम भेज सकते हैं. सो उस तरह आप बिना लॉस से, नहीं तो दूर भेजने के लिए तो अलग अलग डाटा केबल्स को हम काम में लेने वाले. ठीक है, केबल इज नॉर्मली यूज्ड एज ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग नेटवर्क डाटा. द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ केबल्स आर कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक केबल्स. So friends, there are mainly 2 types of medium there in the networking. One is wired media, second one is wireless media. कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए 2 तरीके अलग अलग मीडिया है. एक तो वायर्ड मीडिया है, दूसरा वायरलेस मीडिया है. यार वायर्ड मीडिया में क्या है, कॉपर मीडिया है, कोएक्सियल केबल, यूटीपी, एसटीपी. लास्ट क्लास में मैंने बताया है, कॉपर इज द गुड कंडक्टर टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स. इसलिए कॉपर को एक तरह ये केबल के अंदर काम में ले. तो कॉपर मीडिया में अगेन 3 तरीके, कोएक्सियल केबल्स, यूटीपी एंड एसटीपी. देन सेकंड वन इज वायर्ड में ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. फिर बाद में क्या है,
wireless media, radio networks, cellular networks, Wi-Fi network, microwaves, and satellites. So friends, this is the another way of the pictorial representation. Networks, detached, wired and wireless. Student life हम लिखते हैं, टेबल बनाते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन. So इसी तरह ये है ऑप्टिकल मीडिया, कॉपर मीडिया, यूटीपी, एसटीपी, कोएक्सेल. ये बुक से मैंने मतलब आप लोगों को समझने के लिए ये पिक्चर ऐड किया मोबाइल स्केच के, लेकिन स्कैन करके क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इसको लेटेस्ट में ये पीपीटी स्लाइड में इस तरह बनाया. Coaxial cables are grouped of specially wired and insulated wires, insulated lines that are able to transmit data at high speed. Coaxial cables है a group of specially wrapped and insulated. एक के साथ एक रैप किया गया है, ये केबल्स है, ऊपर से इंसुलेट भी किया है. तो ये इसका मुख्य गुण है, ये it can transmit the data at high rates. They consist of central copper wire surrounded by the PVC insulation over which a slab of copper mesh is placed. इसको ऊपर एक copper mesh भी मतलब copper mesh का साथ भी कंस्ट्रक्ट मैन्युफैक्चरिंग का साथ आता रहता है. सबसे फिर और ऊपर PVC इंसुलेटर भी है, thin PVC insulator. The metal slab is again shielded by an. ये कल का क्लास में हमने डिस्कस किया है, मैं अवॉइड करना चाहता हूँ. देखिए ये है, अगर मैंने एक एग्जांपल बताया कल का क्लास में, अगर टीवी केबल का कनेक्टर पीछे केबल ब्लॉक हेवी मोटी केबल को आप काट के देखिए, इस तरह ये सारे पार्ट्स को आप देख सकते. ये तीन मींस पीवीसी इंसुलेटर, फिर ये मेश है, फिर और इंटरनल इंसुलेटर, इस द सेंट्रल कॉपर वायर जो भी है. So, देखिए coaxial cables, these cables are used to carry the electrical signals between two or more computers. इसको क्या इसलिए यूज करते हैं हम, ये जो कोएक्सियल केबल्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक या अधिक कंप्यूटर्स के बीच में ट्रांसफर करने के लिए काम में लेते. इज द अनदर वे ऑफ पिक्चरिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर कोएक्सियल वायर को काट के देखेंगे तो हम ऊपर से ये आउटर पीवीसी शील्ड, कॉपर मेश है, फिर पीवीसी इंसुलेटर अंदर, फिर इज अनदर. आप देखिए इधर भी चार पार्ट्स दिखाई दे रहा है. ऊपर एक्सटर्नल मींस बाहर से, आउटर साइड पीवीसी, देन ये मेश है, फिर आफ्टर दैट इनर, देन दिस वन इज द कॉपर, दिस इज द कनेक्टर. आप जो कोई काट के इस तरह डिजाइन करने के बाद कनेक्टर के साथ जोड़ेंगे, फिर इसके साथ टाइट करने के बाद डिवाइस के टीवी मान लीजिए, कंप्यूटर, सो व्हाटएवर इट मे बी, डिवाइस के साथ जोड़ते रहे. ट्विस्टेड पेयर केबल्स, सो आर पेयर. सबसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स का बारे में बातचीत करने से पहले वायर डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आपको फिर इसका फंक्शंस आसान से समझने के लिए. तो व्हाई वायर्स आर ट्विस्टेड, केबल्स को हम क्यों ट्विस्टिंग करते हैं? वायर पेयर्स आर कॉमनली यूज्ड इन लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस अप टू अबाउट 1 किलोमीटर डिस्टेंस डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन. ये वायर्ड पेयर्ड वायर्स को, नहीं तो वायर्ड पेयर्स को क्या करते हैं हम लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशंस के अंदर काम में लेते हैं, वो भी कम डिस्टेंस के अंदर समाचार को भेजने के लिए 1 किलोमीटर के अंदर दूर के. They are usually made up of copper and a pair of wires is twisted together. कॉपर से कॉपर वायर के साथ, कॉपर मटेरियल के साथ मैन्युफैक्चरिंग किया गया ये वायर्स हैं. फिर साथ साथ दोनों वायर्स एक के साथ ट्विस्टिंग, ये व्हाइट कलर में एक लाइट कलर ट्विस्टिंग है, ये ब्लैक है, दोनों ट्विस्टेड वायर्स कहते हैं हम इसको. डाटा ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 9600 बिट्स पर सेकंड. इजी टू इंस्टॉलेशन एंड यूज, इसको आसान से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं. इनएक्सपेंसिव, इजीली पिकअप नॉइज सिग्नल्स, ये बहुत सस्ता है. इनएक्सपेंसिव मींस इनएक्सपेंसिव. इजीली पिकअप नॉइज सिग्नल्स, आसपास में जो नॉइज जनरेट करेंगे तो उसको पकड़ता है. which results high error rates when the line length is extends beyond 100 meters. मैं इसके कहने का मतलब क्या है, ये वायर पेड़ से क्या है, ये आसान से नॉइज को पकड़ते हैं. फिर साथ साथ अगर आपका जो लेंथ दो डिवाइस के बीच में एक लेंथ बढ़ गई तो फिर एरर रेट्स बढ़े. Twisted pair cables, network cables of 8 copper wires twisted into 4 pairs to prevent crosstalk. ट्विस्टिंग इसलिए करते हैं तो आपस में दो वायर्स पैरेलल ले गए हैं तो फिर एक क्रॉस टॉक नाम से मतलब
बीच में नॉइस जनरेट होगा, उस क्रॉस टॉक को अवॉइड करने के लिए वायर्स को ट्विस्टिंग करते हैं। There are two types of twisted pairs cables are there. One is UTP, second one is STP. UTP means unshielded twisted pairs. देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स दो अलग अलग तरीके से मार्केट्स में मिलता है, एक तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स, दूसरा है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अधिकतर अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स को काम में लेते हैं। मोस्ट कॉमन नेटवर्क केबल्स दैट कम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज फॉर डिफरेंट यूजेस। अलग अलग कैटेगरीज में ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स को हम मार्केट में देख सकते हैं। कैटेगरी 3 वॉइस पर्पस ओनली, 4 and 5 डाटा कम्युनिकेशन। अब बढ़ गया कैटेगरी 6 कैट 6 केबल्स हम नेटवर्किंग में काम में लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्किंग के अंदर। इट इज अनसील्डेड एंड मोर सस्पेक्टेबल टू इंटरफेस। एसटीपी में क्या कह रहे हैं, शील्ड ट्विस्टेड पेयर में सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स आल्सो हैविंग द सेम फंक्शनलिटी, मतलब अनसील्ड करते हैं वही काम ये भी सिक्योरिटी है। UTP cables but with extra prevent outside noise from on the cable। ठीक है, तो आउटर साइड नॉइस को करने के लिए शील्डिंग टेक्निक का फंडा की वजह से आउटर साइड नॉइस को ये कैरी वेयर सिग्नल्स फ्रॉम वन वायर इन सिग्नल्स ऑन एडजेसेंट वायर। कई बार सपोज आपका डाउट है क्रॉस टॉक का मतलब क्या है, where the signals from one wire interfaces with the signal on the adjacent, जो बगल में पास में जो पास आउट किया गया केबल का साथ मेन इंटरफेसिंग को कहते हैं क्रॉस टॉक। एक बंद होते समय पर क्लास में देखिए स्टूडेंट्स बढ़ गए तो क्या नॉइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। टीचर जितना भी स्ट्रिक्ट है दे कैन टॉक इंटरनली, कम वॉल्यूम से अंदर अंदर बात करना लगता है, तो ज्यादा बच्चे होने की वजह से मीन्स अंदर अंदर बात करने के बाद भी छोटे छोटे शब्दों से कम वॉल्यूम से। लेकिन फ्लोटिंग क्लासरूम में 40 स्टूडेंट 64 स्टूडेंट्स है तो फिर ऑटोमेटिकली द लेसर वॉल्यूम, अरे बहुत कम आवाज से बात कर रहे हैं, उनको लगता है मेरा आवाज बाहर नहीं जा रहा। लेकिन अधिक बच्चे क्या होता है ऑटोमेटिकली टीचर को आवाज पहुंच सकता है में क्लास टीचर और डिस्टर्बेंस फील होता रहता है, फिर आपस में स्टूडेंट्स को नहीं तो ट्रेनिंग्स को डांटते रहते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर अकेला बंदा है या तो 2 है 3 है उनको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाई मींस नॉइस रिड्यूस, कम नॉइस पास में होने के कारण से। एडजस्टेंट वायर का मतलब मैं बता रहा हूं, तो केबल्स पास में जाते समय पर एडजस्टमेंट वायर का साथ इंटरफेस होता रहता है, so that is called as crosstalk. So to avoid this cross-talking we are twisting the cables, that is the main aim. Unsealed twisted pairs picture है ये, ने कहा 4 pairs 8 cables या outer side PVC protected jacket. Unsealed twisted pair cables, it is a set of 3 or 4 pairs or wires when each pair twisted about each other to prevent electromagnetic interferences. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस एक अनदर फंडा है। इंडस्ट्रीज में कई जगह पर ये इलेक्ट्रॉनिकली जो वायर्स जाते समय पर EMI जनरेट करता है, तो टू अवॉइड दैट EMI cables are twisted. Next friends, fiber optic cables. So this is it is an expensive gradually coil and twisted cables. Cost है ये fiber optic cables, an expensive network cabling or glass fiber form of light pulses. Fiber optic cables में डाटा क्या करेगा, लाइट्स का फॉर्म में डाटा को ट्रांसफर करेगा। Most often used to connect network devices such as switches together into a network backbone, connecting networks together in a WAN. आपस में अधिकतर nowadays क्या है, हर कंपनी का अंदर PTs है, मीडियम रेंज बड़ा रेंज है। पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट ऑफिस मान लीजिए, प्राइवेट में सपोज MSN कंपनीज वगैरह, अधिकतर ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स को ही काम में लेता है। जो कलेक्ट्रेट्स में मैंने बताया है, जो मैन मींस NIC सेंटर पर, उन लोगों भी इस नेटवर्क को फाइबर ऑप्टिक केबल का सहायता से जोड़ते हैं। मोर सिक्योर फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या है, डाटा के लिए समाचार के लिए सिक्योर ज्यादा है, सिक्योरिटी सुरक्षा है, एंड नॉट
affected by cross talking. इसके अंदर जो signals are transferred to the light in the form of light. So due to that there is no cross talking or other interfaces like EMI. कॉपर वायर में कॉपर वायर का मुख्य गुण वही है, इट कैन जनरेट द EMI मैग्नेटिक इंटरफेस, तरह वो EMI वगैरह जनरेट होने के लिए ये में चांस नहीं है, because the data will be transferred in the form of light. Single mode, a fiber optic cabling that sends one light beam down to the cable used for longer distances. अगर ज्यादा दूर समाचार भेजने के लिए ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स को सिंगल मोड के साथ काम में लेते हैं. और सेकंड वन इज मल्टी मोड, a type of fiber optic cabling that allows multiple light signals to be sent along the same cable used for shorter distance. इधर मतलब कम डिस्टेंस के अंदर अपना अपने कैंपस में मान लीजिए 2-3 कैंपस को जोड़ने के लिए मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का साथ नेटवर्किंग करता रहता है. देखिए दिस इज द केबल फाइबर ऑप्टिक केबल carries the light signal. These are used to carry data at can be done by coaxial cables are they are more secured, less loss in the signal strength. अगर आपको फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बारे में बताऊं, बस ये पॉइंट एज ए टीचर में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन आपको इतना बस फाइबर ऑप्टिक केबल का इंफॉर्मेशन को इट कैरीज द लाइट, ठीक है. These are used to carry the data long distances which cannot be done by coaxial cables को साथ हम डाटा ट्रांसफरेंसी नहीं कर सकते. UTP encrypted वो cables अभी हमने, they are more secure fiber optic cables, less data loss means chances. So friends here अगर देखिए this is the functionality of the fiber optic cables. Actually what happened, first of all we can discuss details here. These are made of thinly threads of glass or plastic. Fiber optic cables क्या है, small जैसे ना तो ग्लास और प्लास्टिक half-inch semiconductor laser transmit information light along the hair thin glass at 186 miles per second, the speed of the light with loss of intensity over distance. ये फाइबर ऑप्टिक केबल का अंदर मुख्य गुण ये है, तो है जैसे मैं बताया था 1/2 इंच डायमीटर का केबल, इतने इनका तो हेवी मोटीज है, इसमें आप नहीं देख सकते इसको. इसका अंदर सेमीकंडक्टर लेजर ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट है, सबको पता है. एज ए IT स्टूडेंट इन नॉर्मल सिचुएशंस मींस ह्यूमन बीइंग्स आल्सो nowadays know the radiology means technology, X-ray or MRI scanning वगैरह. So here what I am telling, the light speed of the light, the information will be carried from the form of the lights na, so that is the main aim. So here semiconductor laser transmit information in the form of light along hair thin glasses or optical fibers at 186,000 miles per second. That is the speed of the light with no significant loss of the intensity over the very long distances. Towards its source is a converter that convert the electrical signal into the light waves. आप देखिए इधर pictorial representation. So source means front side, एक electrical to light wave converter is there. It can convert the electrical signals into the light wave. That signals will be transferred to true in the form of light waves. Again in the end, another converter is there. That light signals to it will convert into the electrically amplified. Diodes are used as an amplifier. Semiconductors, you know very well about that one. We don't discuss those things here. Zener diode वगैरह different diodes are there, so they can. So this is the functional working principles of the back end of the optic cables. Okay. So those things are explained here. Towards its source is a converter that converts the electrical signal into the light waves. These light waves over the fiber. Another converter to the same convert
back to the electrical signals by photoelectric diodes. These electric signals are amplified and sent to the receiver. तो इधर से एम्पलीफाई करने के बाद रिसीवर, मतलब क्या इसमें फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल का फ्रंट साइड में सोर्स में एक कन्वर्टर होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट वेव सिग्नल्स को ऑप्टिक द्वारा ट्रांसफर करे रिसीवर के पास। एंड यूजर में क्या है, अगेन वो अनदर कन्वर्टर है, वो कन्वर्टर क्या करेगा, अभी तक कैसा है, लाइट वेव सिग्नल्स विल बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, again the light signals will be converted into electrical waves, then these electrical signals again amplified and to send to the receiver, then receiver can receive the signals like modem के बारे में हमने डिस्कस किया। सोर्स के पास एक मॉडेम टेलीफोन का साथ जोड़ते हैं, फिर डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर रिसीवर के पास भी एक मॉडेम है, मॉड्यूलेटेड एंड डिमॉड्यूलेटेड, इसी तरह ये। तो फीचर्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का क्या क्या फीचर्स हैं। So friends, here high quality, low error rates. High quality means high quality transmission of signals of very high speed used to communicate either analog or digital. देखिए प्लीज मैं अभी हिंदी में बता रहा हूँ, इसमें हाई क्वालिटी है फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर, मतलब एरर्स कम, एरर रेट कम है, गलतियां कम होता रहती है इसमें, डाटा मीन्स डाटा के अंदर जो ट्रांस सिग्नल्स में। देन हाई स्पीड, बहुत तेज से सिग्नल्स को ट्रांसफर करते रहते हैं, क्योंकि लाइट का सब लोग जानते हैं, तो यूज टू कम्युनिकेट एनालॉग और डिजिटल, तो ये दोनों में फाइबर ऑप्टिक केबल्स को हम काम में ले सकते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, हमने डिस्कस किया, हेंस नॉइज एंड डिस्टॉर्शन आर आल्सो रिड्यूस्ड विद फाइबर ऑप्टिक्स, डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा करने में स्मूथली मींस एक्सपेक्ट के साथ इसका केबलिंग वगैरह करना पड़ता है, जैसे नॉर्मल केबल जैसे आसान से हम नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट भी एक्सपेंसिव है इसका फाइबर ऑप्टिक केबल्स का। तो दिस फीचर्स आल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड टेम्परिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपके इंफॉर्मेशन को हैकर्स मतलब कोई भी है अनऑथराइज्ड यूजर्स वगैरह तो आप मतलब एक्सेस नहीं कर सकते, कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी। ये है ऑप्टिकल फाइबर का, देखिए या और एक क्लैरिटी वाइज पिक्चर है ये। नाउ फ्रेंड्स, we reach to the wireless media. So now friends, look at here, after fiber optic cables, the wireless network refers to the technology that enables two or more computers to communicate using standard network protocols but without networking cables. इसका नाम में है बिना केबल्स। सो मतलब क्या है, कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में विदाउट केबल्स के साथ भी हम जोड़ सकते हैं बिना केबल से, साथ साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर्स मान लीजिए, फाइल सेंडिंग व रिसीविंग वगैरह कम्युनिकेशन। तो विदाउट एनी केबल्स इफ यू आर कनेक्टेड योर डिवाइसेस कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज वायरलेस। ठीक है, घर का अंदर भी है, अभी धीरे धीरे हम ये चीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, सो फ्रेंड्स मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, अभी तक हमने क्या किया, वायर्ड मीडिया का बारे में डिस्कस किया है। वायर्ड मीडिया ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉपर वाइज, सेकंड वन इज ऑप्टिकल मीडिया। तो कॉपर वाइज में कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर्स में टू टाइप्स, पेयर्स एंड सील्ड पेयर्स, डिस्कस किया। देन सेकंड पर्सन मीडिया, तो आपस में हम क्या करते हैं, ये नहीं तो घर का अंदर है, एक नहीं तो एक कंप्यूटर डिवाइसेस को केबल से एक नेटवर्किंग का साथ जोड़, नेटवर्क को कहते हैं हम वायरलेस नेटवर्क। एक्चुअली देखिए, एन एड हॉक और पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफ ए नंबर ऑफ कंप्यूटर विद वायरलेस नेटवर्किंग इंटरफेस का, इसके लिए भी ये आपका सीपीयू का अंदर सिस्टम मदरबोर्ड में एक वायरलेस नेटवर्किंग कार्ड का सेटअप का साथ अगर आपका सीपीयू है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तब आप वायरलेस एक्सेसिंग कर सकते हैं। अगर ओल्डर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, ये वायरलेस नेटवर्क कार्ड फीचर्स नहीं है आपका कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर, तब आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। कई बार क्या करना पड़ेगा, सपोज सीपीयू है, फाइल से जोड़ना है, तो डायरेक्टली जोड़ने की वजह से क्या डिवाइस नहीं तो
क्या करते हैं, केबल डाटा सीपीयू के साथ जोड़ के सेटिंग्स में जाने के बाद वो सेटिंग्स में जाके क्या यूएसबी थ्रेडिंग्स में जाके फिर यूएसबी एक्टिव करने के बाद ऑन करने की वजह से मोबाइल का जो अंदर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी आप अपना साथ जोड़ सकते। अगर लैपटॉप के अंदर सपोज वो फैसिलिटी है लेटेस्ट वाली जो वायरलेस नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड का साथ अभी आने लगा मार्केट में, इसलिए डायरेक्टली मोबाइल के अंदर आपने क्या किया है, वाईफाई ऑन कर दिया तो पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन किया तो फिर क्या करेगा, आपका मोबाइल को इंटरनेट एक्सेस मिले, लैपटॉप को आप नेट इंटरनेट के एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वो इंटरनेट मोबाइल से, आपका मोबाइल और लैपटॉप के बीच में कोई केबल तो है नहीं, तो दैट इज कॉल्ड बिना केबल्स। ये तो सबको पता है, लेकिन एज ए टीचर so my aim is to explain to my students, if a student belongs to some rural area or if a student does not have such type of laptop facility, मान लीजिए उनका पास, हर स्टूडेंट का पास लैपटॉप तो होता नहीं, सीएसएस अधिकतर सीएसएस स्टूडेंट्स का पास है एडवांस कोर्स जिन्होंने कर रहा है, तो लेकिन सो उनके लिए फंडामेंटली कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, ईच कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ऑल अदर wireless enabled computers. A wireless network can also use an access point or base station. वायरलेस कंप्यूटर का नेटवर्किंग के अंदर क्या है, अगर सपोज एक इंटरनल घर के अंदर डिवाइसेस को आपको वाईफाई का साथ काम में ले सकते हो वायरलेस कनेक्शन से, लेकिन एक कंपनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के अंदर बिल्डिंग को वायरलेस करता रहता है, तो वायरलेस नेटवर्किंग के साथ जोड़ना तो हम तो एक्सेसिंग पॉइंट द्वारा वायरलेस नेटवर्क को अलग बिल्डिंग्स में, अलग अलग ब्लॉक में, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर अलग अलग रूम्स के अंदर नेटवर्क जाना है, सो क्या करते हैं दीवार का साथ, मतलब दे आर installed this, set up this accessing points. Through that accessing points we can access the internet by this mobile or computer, whatever it may be. Okay, so इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। वायरलेस नेटवर्किंग में क्या है, एक एक्सेस पॉइंट नाम से एक हार्डवेयर पॉइंट्स, हार्डवेयर एक्सेसिंग पॉइंट्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सेसिंग पॉइंट्स, that is another matter. So accessing points are required. Through these accessing points you can access the internet. मान लीजिए networking acts like these APs means accessing points are acts like a hub providing connectivity for the wireless computers. तो आप देखिए आप जहाँ जिस बिल्डिंग में वायरलेस नेटवर्किंग है, स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, कंपनी, फैक्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, उस बिल्डिंग के अंदर हर दीवार पर एक पॉइंट, एक वही अगेन वो नेटवर्क के वो पॉइंट मींस एक वाइट जैसे स्मॉल सर्कल जैसे एक पॉइंट को देख सकता, अभी दिखा दूंगा पिक्चर थ्रू के लिए, तो उस वही है एपी एक्सेसिंग पॉइंट, उस एक्सेसिंग पॉइंट द्वारा ही आप इंटरनेट को, मान लीजिए नेटवर्क को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो एक्सेसिंग पॉइंट डैमेज हो गया तो फिर उस ब्लॉक तक, उस एरिया तक नेट, मान लीजिए नेटवर्किंग मिलना है वो मिलेगा नहीं, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इट कैन कनेक्ट और ब्रिज द वायरलेस लैंस टू ए वायर्ड लैन। एक्सेसिंग पॉइंट क्या करेगा, इट विल वर्क एज ए हब, बैकएंड में आपस में मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इट विल वर्क एज ए ब्रिज आल्सो, then allowing wireless computer access to LAN resources such as file servers and existing internal connectivity, printers वगैरह मान लीजिए इस वाईफाई द्वारा मींस वायरलेस कनेक्शन द्वारा आप उनको भी काम में ले सकते। तो वी आर सिर्फ डिस्कसिंग अबाउट वायरलेस नेटवर्किंग, बिना केबल से जो नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज वायरलेस। वायरलेस का फंडा क्या है, वायरलेस वो समझा इस वक्त। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा है, इधर साइड रेडियो वेव, माइक्रोवेव, वाईफाई examples. So there are two types of currently used in the around the world. Many broadcast networks, so commonly used for public information and mass media entertainment. सबको पता अभी FM 9.5 9.3 सब लोग यूज करते रहते हैं रेडियो। ओल्डर डेज में रेडियो कॉन्सेप्ट अलग है भैया, अभी नेटवर्क ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट में भी आया हुआ है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज वन टू मेनी ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग। दूसरा क्या है, टू वे रेडियो networking communications. The two-way radio types is used more commonly for public safety and public services such as police, fire, taxi cabs and delivery services.
In this area, we are using two-way radio networking. So this is the radio towers. Then next one is cellular network. A cellular network or mobile network is communication network where the last link is wireless. Okay. I just nowadays human beings, he means man also using the smartphone. So means mobile networking. A cellular network or mobile network is the communication network where the last link is wireless. जैसे आप अपना मोबाइल देखिए, जिस मोबाइल का साथ कोई केबल कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन जहां पर आपका जो टावर होगा वो टावर से हम सिग्नल नेटवर्किंग को रिसीव कर रहे हैं. द नेटवर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरियाज कॉल्ड सेल्स, इसीलिए उनको सेल फोन सूरी में कहा जाता है उसको. ईच सर्वर्ड बाय एटलीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर, बट मोर नॉर्मली 3 cells is cited और बेस ट्रांसफर स्टेशंस भी कहते हैं उसको, बेस ट्रांसफर स्टेशंस. उससे उस बेस ट्रांसफर स्टेशन से क्या करेंगे, ये सेल्युलर नेटवर्क मोबाइल नेटवर्किंग में सिग्नल्स को रिसीव करके फिर सेंडिंग एंड रिसीविंग. दिस इज a cellular 2G 3G 4G नेटवर्किंग. ये 4G LTE 3G 2G GSM वगैरह ये लिखा है. IP इंटरनेट एक्सेसिंग. ओके. Communication is a form of communication technology, the user of mobile phones. ठीक है, ये मोबाइल फोन के अंदर हम जो स्मार्टफोन में मोबाइल फोन में हम जो नेटवर्क काम में ले रहे हैं तो कहते हैं हम नेटवर्किंग और सेल्युलर कम्युनिकेशन. A mobile phone is a bidirectional radio that enables transmission and reception. ये एक तरह डायरेक्टली क्या है, बायडायरेक्शन, दोनों तरफ से बातचीत करते समय पर what happened whenever you communicate or speak with another person, the signals transmitted by directions, दोनों तरफ से. So bidirectional radio that transmission and reception. Cellular communication is based on the geographic division of the communication coverage area into cells and within cells. Each cell is allocated a given number of frequencies or channels that allow a large number of subscribers to conduct conversions simultaneously. तो वो चीज अलग बता रहा है, वो जो एरिया का हिसाब से सेल्स का हिसाब से जो सेल्स मींस टावर्स के हिसाब से क्या है, अधिकतर लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को यूज से कम्युनिकेशन कन्वर्जन साइमल्टेनियसली करने के लिए सेटअप किया गया है. ये पिक्चर क्या कर रहा है, इलस्ट्रेशन ऑफ द कम्युनिकेशन कवरेज बाय पेटल डिवीजन टू सेल विद बेस स्टेशंस. देखिए इधर रूरल एरिया में तो मतलब यूजर्स कम होते रहते हैं. Nowadays they are also used is increase. This is the picture to try to understand. Cellular network, smartphone communication. Okay. In metro cities and urban areas, they are using means flatted systems. So in those, look at here. This is not floating. This is the pictorial representation of the smartphone communication. Next we will reach to the Wi-Fi network. ये तो सभी को पता है, ठीक है, but it is so I want to give a simple explanation. Wi-Fi stands for wireless fidelity. It is a wireless local area network and a brand name for the products using the instead IEEE नाम से एक संस्था है, Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.22 standards. अधिकतर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस कोर्स करने वाले को ज्यादा पता चलता है. ये आईटीआई मेंस को टीटीपी, इसके लिए इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेम है कंपनी है IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IEEE. बस आपको ये आइडेंटिफाई करना, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. इसमें वो दिया है वाईफाई में 80.22 स्टैंडर्ड्स के लिए अलग है. वाईफाई यूजेस रेडियो वेव्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन वाया ब्रॉडबैंड कनेक्शंस. वाईफाई क्या है, रेडियो वेव्स को वापस में रेडियो वेव्स को ही काम में लेते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ सिग्नल्स भेजते रहते हैं. ए कंप्यूटर कैप्चर दीस सिग्नल्स यूजिंग ए वायरलेस एडाप्टर. ये वाईफाई डिवाइस के अंदर के साथ जोड़ते हैं ना, उसके
लैन लोकल नेटवर्क अडेप्टर दिखाया हमने, अडेप्टर होता है। We should always a security enabled Wi-Fi connection as unsecured connections are hackers. ये भी आप जब भी सपोज वाईफाई के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए तो वाईफाई हम प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो पासवर्ड पूछते रहते हैं कि आप बिना पासवर्ड से आपने प्रोवाइड किया तो क्या होगा, हैकर्स मतलब कोई और अनऑथराइज्ड यूजर्स है, फिर डाटा लॉस ना तो नेटवर्क डैमेज, कुछ अदर इफेक्ट्स हैकर्स विल डू देयर जॉब. So to secure from that hackers, you can provide with a password. That is the security. It is the internet access point in public places where you can access wireless broadband using a wireless enabled devices. ये इसलिए बता हम अब तक क्या करते हैं, वाईफाई सभी को पता है. क्या एयरपोर्ट में गए, मान लीजिए एक हॉस्पिटल में गया है, एटलीस्ट एक होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जाने के बाद एक पीजी में रहते समय पर ओला सिस्टम का साथ आजकल दिन में हर जगह पर क्या है, Wi-Fi connectivity. क्योंकि the nowadays people are habitual to internet devices. Without internet they cannot able to live, means continuously 12 hours 24 hours without internet के साथ अगर एक इंसान जीने के लिए ट्राई करें तो मुश्किल वाली बात है आजकल दिन में, मतलब nowadays. तो इसलिए टेम्परली एक जगह से दूसरी जगह के लिए, मान लीजिए कोई और काम के लिए जो लोग जाते समय पर भी, जहां पर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, तो उसमें भी क्या कहते हैं, रूम्स में भी नवेडेज ये वाईफाई कनेक्शन के साथ ही प्रोवाइड कर रहा है, सबको पता है ये चीज, ठीक है. सो फ्रेंड्स, उससे भी आप लोगों को अधिक पता है, जो वाईफाई इज द नेम ऑफ द वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड द वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्किंग कनेक्शंस. A common misconception is that the term Wi-Fi is short for wireless fidelity. This is the full form of the wireless fidelity. However, this is not the case. Wi-Fi is simply a trademarked phrase that means of web इसका instead of, अभी मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स 802.11, ये है वाईफाई का सिंबल. आपको पता है जो मोबाइल में भी वाईफाई एक्टिव करते समय पर एक रूम के अंदर, एक घर में भाई बहन ना, जो पेरेंट्स वगैरह रहते समय पर अपना मोबाइल के अंदर जो नेट खत्म कर देते हैं, पूछते बगल में से भैया से दीदी से, भैया आपने वाईफाई ऑन कर दो, तो एक्सेसिंग करने के लिए नेट जो अर्जेंट काम वगैरह है, ठीक है. तो दिस इज अनदर वे. सो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव भी है, सैटेलाइट भी है, ब्लूटूथ फंडा भी है, ये तो टूल है. लेकिन next class we will discuss about the WWW and internet concept along with these two items. So here in theory part they are given minimum 8 hours or 10 hours only. ऊपर DTP syllabus में 8 घंटा दिया है, practical 30 hours. So we cannot do the practicals in this here. So due to that reason we are discussing day by day, step by step. I will try to complete within 2-3 days this networking concept according to the DTP, CTS, DTP, DTPO and COPA syllabus. Okay. तो लॉकडाउन होने की तरह से प्रैक्टिकली भी हम देखा ना, तो केबल्स लास्ट टाइम देखा है मैंने. अगर आप ज्यादा कर सकते हैं वो RJ कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर्स एंड क्रिम्पिंग टूल, और कल का क्लास मैंने तो फिर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, देन कैटेगरी 6 केबल्स वगैरह वो दिखा दूंगा मैं. देयर इज नो